हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पे मैं एक फील करती हूँ कि मैं शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर जो है कुछ रीज़न की वजह से क्या है कि मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, बट अब जो है आपको कंटिन्यूशन बेसिस पे मिलेंगी। तो यहाँ पे हम जो है नेट की, जैसे आज मैं यहाँ पे यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि नेट इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टॉपिक जो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसके रिटर्न नोट भी जो है मैंने अपने ब्लॉग पे शेयर कर दिए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है नेट इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। तो यूनिट 1 जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसके अंदर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, और उसी तरह क्या है कि अगले वीडियो के अंदर जो है हम देखेंगे कि क्या जो कंज्यूमर बिहेवियर की डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं। इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो मैंने अपने ब्लॉग में शेयर कर दिए हैं, उसका लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगी ताकि आपको ईजी हो जाए इसको लोकेट करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो यूनिट 1 का ये सिलेबस है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी टूवर्ड्स एंड रिस्क, theory of non-cooperative games, market structures, competitive, non-competitive equilibrium, and their efficiency properties. Factor pricing, general equilibrium, efficiency criteria, Pareto optimality, Calder-Hicks, and wealth maximization, fundamental theorem, social welfare function, asymmetric information, adverse selection, and moral hazard. देखो यहाँ पे जो नेट के स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं, वैसे मैं इस पर स्पेशल वीडियो भी डालूंगी कि आप लोग नेट की तैयारी कैसे करो। लेकिन नेट के अंदर जो भी सब्जेक्ट की नेट की तैयारी हम कर रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ही असेंशियल है। हमें जो है नोट्स बनाने चाहिए, मॉक टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि सीधा हमें मॉक टेस्ट पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्रैमिंग हो जाती है। तो इसलिए बेटर होता है कि पहले हमारे कंसेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए, उसके बाद जो है हमें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर, यहाँ पे जो लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं, हम उनका बिहेवियर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब कंज्यूमर बिहेवियर जो है दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पीपल एंड प्रोडक्ट्स दैट हेल्प टू शेप अप देयर आइडेंटिटीज, कि जो लोग जो है प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं, और हर एक कंज्यूमर जो होता है दूसरे से डिफरेंट होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है दैट इन्वेस्टिगेट द कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। देखो कंज्यूमर बिहेवियर जो है कंज्यूमर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करती है, कंज्यूमर को इकोनॉमिक चीज़ें भी जो है इन्फ्लुएंस करती है, कि जो कंज्यूमर है वो क्यों चीज़ें परचेज करता है, उसका परचेज करने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से वो यूज़ करता है, किस तरह से वो अपनी नीड्स को जो है सेटिस्फाई करता है। Consumer behavior is defined as the behavior that consumer display in searching for purchasing, using, evaluating and disposing of the products and services that they expect will satisfy their needs. देखो कंज्यूमर बिहेवियर का अर्थ होता है कि जो वो चीज़ें खरीदते हैं वो क्यों खरीदते हैं। देखो यहाँ पे जब हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हैं तो व्हाट दे बाय, वो क्या चीज़ें परचेज करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये सारी चीज़ें जो कंज्यूमर बिहेवियर है उससे हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है क्यों खरीदता है, किस तरह से वो सर्च करता है, किस तरह से वो चीज़ों को अवेलुएट करता है कि वो उसकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करेगी। कंज्यूमर बिहेवियर जो है दैट फोकसेस ऑन हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन और स्पेंड देयर अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स, कि जो कंज्यूमर है, जो इंडिविजुअल है, किस तरह से डिसीजन लेता है, किस तरह से जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं अपनी नीड्स को वो सेटिस्फाई करता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम ये जानते हैं कि व्हाट दे बाय, वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ के जो आंसर्स हैं जब हम कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है। कंज्यूमर जो है डेट इज यूज टू डिस्क्राइब टू डिफरेंट कंज्यूमिंग एंटिटी। पर्सनल कंज्यूमर, अगर मैंने देखो शुगर खरीदा है घर के अंदर यूज़ करने के लिए, तो डैट इज़ मैंने अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज किया है। पर्सनल कंज्यूमर जो है जो फाइनली उसको यूज़ करता है, कंज्यूम करता है,
ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे बेकिंग इंडस्ट्री है तो उसने शुगर बाय किया है क्योंकि उसने प्रोडक्ट के अंदर उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करना है। तो पर्सनल कंज्यूमर होते हैं जो बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर जो होते हैं बिजनेस हाउसेज होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि चीज़ों को परचेज करती हैं ताकि वो जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है या सर्विसेज जो रेंडर करते हैं उसके अंदर उसको यूज कर सके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो स्मूथली जो है रन कर सके। कंज्यूमर बिहेवियर की जो डेफिनेशन है, देखो बिहेवियर जो है मिरर है इन विच एवरीवन शोज हिज और हर इमेज, कि जैसे शीशे के अंदर हर बंदे की इमेज है तो बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो क्यों परचेज करता है। बिहेवियर जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होता है जैसे हमने टीवी देख रहे हैं तो वहां पे ऐड आती है, तो ऐड से हमें जो है चीज़ों की नॉलेज मिलती है, तो एक इच्छा भी उत्पन्न होती है कि हम भी उस चीज़ को परचेज करें। Professor C.J. Walter has defined consumer behavior is the process whereby individual decide when, what, where, how and from where to purchase goods and services। देखो यहाँ पे जो कंज्यूमर बिहेवियर है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंडिविजुअल डिसाइड करता है when, what, where, how and from where to purchase goods and services, कि जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ें जो है कब खरीदनी चाहिए और कितनी मात्रा में खरीदनी चाहिए और किस तरह से खरीदनी चाहिए। Consumer behavior is all the psychological, social and physical behavior of potential customers। क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर देखो जो चीज़ें हम अपनी जो है साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए या कई बार सोसाइटी में रहते हैं तो देखते हैं कि लोगों के पास है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, तो किस तरह से क्या है कि इन सारे फैक्टर्स से भी वो बिहेवियर हमारा इन्फ्लुएंस होता है, किस तरह से हम उसको एवेलुएट करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो डेफिनेटली जो है प्रोडक्ट जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फाइनल परचेज एक्टिविटी विच इज़ विजिबल टू अस, कि जब हम जाके खरीद लेते हैं वो चीज़ तो वो फाइनल एक्टिविटी होती है जो सबको दिखती है कि इस बंदे ने ये चीज़ परचेज कर ली है। अब देखो उससे पहले फाइनल परचेज से क्या है कि डिसीजन प्रोसेस, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो कि हमने डिसीजन क्यों लिया, किसने स्टार्ट किया, किसने हमें इन्फ्लुएंस किया। तो परचेज बिहेवियर जो होता है अल्टीमेटली कि जो डिसीजन प्रोसेस है उसके द्वारा हमने डिसीजन लिया और उस चीज को हमने खरीदा। कंज्यूमर बिहेवियर वर्सेस कंजम्पशन बिहेवियर, देखो जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है ये इंडिविजुअल को हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है कि किस तरह से वो खरीदारी करता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। बट जब हम कंजम्पशन बिहेवियर की बात करते हैं तो पूरी इकोनॉमी के अंदर जो मासेस हैं, जो एग्रीगेट पीपल हैं, उनके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। एग्रीगेट टोटैलिटी के अंदर जैसे इंडिया है तो इंडिया के लोगों का कंजम्पशन बिहेवियर, उसके पीछे क्या लॉजिक है। और उसी तरह देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर वर्सेस कस्टमर। कंज्यूमर जो है बेसिकली जो परचेज की एक्टिविटी के अंदर इंगेज होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, और उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे कई बार वो पैसे भी दे के चीज़ें खरीदता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, जो अपने यूजेस के लिए यूज़ करता है। देखो कस्टमर होता है कि एनीवन हु रेगुलरली परचेज गुड्स फ्रॉम ए स्टोर और ए कंपनी, इसकी स्पेलिंग जो है मैं ठीक कर देती हूँ, ये कंपनी है। ए कस्टमर मे बी ए कंज्यूमर और नॉट, मे बी ए कंज्यूमर और नॉट ए कंज्यूमर। अब देखो जैसे मैंने अपने बच्चे के लिए टी शर्ट खरीदी तो मैं कस्टमर हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चे के लिए यूज़ करने के लिए खरीदी है। अगर मैंने अपने लिए कुर्ता खरीदा है तो मैं वहाँ पे कस्टमर भी हूँ, कंज्यूमर भी हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू यूज़ दैट थिंग। तो कंज्यूमर होता है जो अल्टीमेटली उस चीज़ को यूज़ करता है। कस्टमर होता है, सॉरी कंज्यूमर वो होता है जो अल्टीमेटली यूज़ करता है। कस्टमर जो है कंज्यूमर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो दूसरे के लिए भी चीज़ खरीद सकता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। देखो जो प्रोसेस होता है सिस्टमैटिक मैनर में, पहले हमें नीड रिकॉग्निशन होती है, फिर उसके बाद हम सर्च करते हैं, फिर उसके बाद हम फाइनली परचेज करते हैं। बाइंग जो है डैट इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है तो किस तरह से मैं डिसीजन लेता हूँ जिसके बेसिस पे आई परचेज दैट थिंग।
So what are the steps of the buying process? Need recognition, information search, evaluation and intention, purchase decision, post purchase decision, जो मैंने अगली स्लाइड्स के अंदर डेप्थ के अंदर समझाया हुआ है. Need recognition, information search, evaluation, intention, purchase decision and post purchase. तो वन बाय वन करके हम इनको देखते हैं. यहाँ पे नीड रिकॉग्निशन जो है कि हमें अंदर से बेचैनी होती है कि ये चीज़ हमें चाहिए. जैसे मान लो मैंने अभी अभी एडमिशन ली है, मैंने एमबीए के अंदर एडमिशन ली है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो सीनियर्स हैं उन सब के पास लैपटॉप है, और मेरे भी जो कई क्लासमेट्स हैं जिन्होंने एमबीए में एडमिशन लिया, दे आर ऑल्सो हैविंग लैपटॉप. तो आई डोंट हैव लैपटॉप, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आई शुड ऑल्सो हैव लैपटॉप. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नीड है, ये जो वांट है, देखो ये इंटरनल स्टिमुलस जो मुझे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर लोगों के पास देखे कि वो प्रेजेंटेशन देते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया कि जिसके बेसिस पे आई गॉट द सिग्नल कि आई शुड ऑल्सो बाय दिस थिंग. तो अर्जेंसी जो है डिसाइड करती है द स्पीड एट विच इट इज़ टू बी सेटिस्फाइड. कोई भी चीज़ की जो हमें ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि वी शुड हैव दिस थिंग, क्या वो चीज़ जो है अभी हमें परचेज करनी चाहिए या कुछ देर के बाद. तो अर्जेंसी का मतलब होता है कि इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है या कुछ देर के बाद उसको हम खरीद सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉग्नाइज द नीड. इंफॉर्मेशन सर्च. अब देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे लगा कि अगर मैंने प्रोफेशनल एमबीए के अंदर एडमिशन लिया है तो आई शुड हैव लैपटॉप बिकॉज एवरीबॉडी इज हैविंग. तो यहाँ पे एक नीड जो है उत्पन्न हो गई है. अब जो है बेसिकली मैं अपने फ्रेंड्स से, मैगजीन से, ऑनलाइन जो है चीज़ों को इंफॉर्मेशन को गैदर करता हूँ कि मुझे किस तरह का जो लैपटॉप है वो परचेज करना चाहिए. आई एम गैदरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लैपटॉप. मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए मतलब आप रिसर्च करते हो. एवेल्युएशन एंड इंटेंशन. तो इसके अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, तो मैं उसके प्रो एंड कॉन जो है करता हूँ. तो यहाँ पे नेचुरली जैसे मैं लैपटॉप खरीदना है, तो लैपटॉप का जो है मेरा एक बजट होगा कि मैंने इतने बजट में खरीदना है. उस बजट के अंदर चीज़ों को मैं देखता हूँ, उसका प्रो एंड कॉन जो है स्टडी करता हूँ. और यहाँ पे जो भी कंपनी का मैंने लैपटॉप परचेज करना है, उस कंपनी की ब्रांड इमेज क्या है, क्या बेनिफिट दे रही है, क्या वो स्टूडेंट को कोई फैसिलिटीज दे रही है, तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे तोड़ता हूँ. परचेज डिसीजन. अब देखो यहाँ पे अल्टीमेटली मैंने सोच लिया कि मैंने जो है एचपी का जो मेरे बजट के अंदर है वो मैंने जो है लैपटॉप खरीदना है. तो यहाँ पर डिसीजन टू परचेज एम्प्लॉयज कंज्यूमर कमिटमेंट फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस. तो ये लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखो ट्रायल परचेज तो होते हैं कि जैसे शैम्पू नया आता है मार्केट के अंदर, तो हम उसका छोटा सेशे ले लेते हैं कि ट्रायल परचेज करते हैं. अब लैपटॉप के अंदर तो ट्रायल परचेज नहीं हो सकती कि इसमें तो बल्क पैसा जो है लगा होता है. जो है बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल जो होती है वो ट्रायल बेसिस पे नहीं परचेज किए जा सकते. सिर्फ जैसे मैंने कहा शैम्पू के सैशे है, या कोई नया सर्फ आता है, या कोई नई चीज़ आती है जो मतलब छोटी मात्रा में ली जा सकती है. जो ड्यूरेबल है वो ट्रायल बेसिस पे नहीं लिए जा सकते. तो पोस्ट परचेज डिसीजन है कि अब जैसे मैंने लैपटॉप ले लिया तो क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ कि डिससेटिस्फाइड हूँ. तो यहाँ पे मेरा रिएक्शन क्या है. पॉजिटिव फीलिंग भी हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग भी हो सकती है कि जैसे मैंने लैपटॉप लिया है, इट इज़ नॉट वर्किंग, इसका कैमरा नहीं अच्छा, या मतलब नेगेटिव फीलिंग भी हो सकती है अगर मैं प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो मुझे सर्विस स्टैंडर्ड कर रहा है, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं है. थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है कि यहाँ पे जब इंडिविजुअल जो है बेसिकली जो है कि देखो जैसे हमने जैसे मान लो कि मुझे एप्पल का लैपटॉप पसंद है, बट मुझे वो मेरे बजट से बाहर है, तो मैंने एचपी का खरीद लिया. तो जिसमें क्या होता है कि मुझे खरीदने के बाद जो है पछतावा होता है कि मुझे एप्पल पे ही क्या है कि जो चीज़ मुझे पसंद थी मैंने वो नहीं खरीदी, दूसरी ले ली, और जिसके साथ क्या है कि मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, जिससे मुझे खरीदने में क्या है कि बेसिकली जो है प्रॉब्लम आ रही है. अब हमारा जो दूसरा ये था हमारा बाइंग जो डिसीजन है. उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, कि जो कंज्यूमर खरीदता है क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं, और इस तरह क्या है कि देखो यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं.
इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स के अंदर पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, कंज्यूमर इनकम एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर लिक्विड एसेट्स, कंज्यूमर क्रेडिट, इसके भी मैं स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ, द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पर्सनल इनकम है, अब देखो अगर मान लो मेरी इनकम जो है 20,000 है, तो वो 20,000 जो मेरे पास नेट आता है वो मेरी परचेजिंग पावर को दर्शाता है कि 20,000 में मैंने गुजारा करना है। डिस्पोजेबल इनकम जो होती है कि जैसे जो उसकी जिस पे वो खर्च भी कर सकता है, जैसे मान लो मेरी 1 लाख सैलरी है बट कट कटा के मुझे जो है 70,000 मिलता है, तो डैट इज द डिस्पोजल इनकम जो मेरे पास है, जिसमें मैंने सेविंग भी करनी है, खर्चा भी करना है। और अगर मुझे लगता है कि मेरी डिस्पोजेबल इनकम जो है इंक्रीज हो जाएगी, तो डेफिनेटली मेरी चीज़ों के प्रति डिमांड बढ़ जाएगी। अगर लगेगा कि वो कम हो रही है, तो चीज़ों के प्रति डिमांड कम हो जाएगी। डिस्क्रिशनरी इनकम जो होती है कि जो इनकम विच इज़ अवेलेबल आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ द लिविंग, कि जो हमारी रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसके बाद जो इनकम होती है डिस्क्रिशनरी, जो हम दूसरी चीज़ों के ऊपर खर्च करना चाहते हैं। तो अगर डिस्क्रिशनरी इनकम जो है हमारी इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। फैमिली इनकम जो है, कंज्यूमर जो है जॉइंट फैमिली में रहता है, न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, तो फैमिली इनकम जो होती है बहुत सारे इंडिविजुअल की टोटलिटी में होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली के अंदर जैसे मेरी इनकम बढ़ गई है बट दूसरे व्यक्ति की कम हो गई है, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो साइज है इनकम का, टोटल इनकम का है कि फैमिली किस तरह से परचेजिंग करती है। कंज्यूमर की इनकम एक्सपेक्टेशन, अब देखो फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर जो है वो भी कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। कुछ लोग ज़्यादा आशावादी होते हैं तो वो ज़्यादा खर्च कर देते हैं, कुछ निराशावादी होते हैं तो वो ज़्यादा सेविंग करते हैं। और कंज्यूमर लिक्विड एसेट, जितना हमारे पास कैश होगा या ऐसी चीज़ें जिनको हम आसानी के साथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा स्पेंडिंग हो सकती है। और उसी तरह देखो जैसे पहले लोग जो था, जैसे टीवी है, फ्रिज है, मोटरसाइकिल है, कार है, कई चीज़ें पहले इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अब क्या है क्रेडिट कार्ड पे भी इंस्टॉलमेंट बन जाती हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी हम फिनांसिंग करवा सकते हैं। तो जितना कंज्यूमर क्रेडिट की फैसिलिटी होती है उतना ही हम परचेजिंग ज़्यादा करते हैं। और उसी तरह देखो जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसका भी हमारी परचेजिंग के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है तो हम अच्छी चीज़ें परचेज करते हैं, अगर हमारा लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है तो हम बचत करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी। ये साइकोलॉजिकल जो इंडिविजुअल के अपने फैक्टर्स होते हैं, जो उसको वाई ऑफ बिहेवियर, देखो जो हमारा बिहेवियर होता है उसके पीछे क्या रीज़न है। Motivation refer to the urges, drives, wishes और desire which initiate the sequence of events known as behavior, कि जो हमारा खरीदना ना खरीदना उसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन सी चीज़ हमें मोटिवेट करती है। मोटिवेशन जो एक स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स होती है जो हमारी टेंशन को ख़त्म करती है। अब जैसे कई लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो है अच्छी कार, बड़ी कार खरीद सकें या घर के अंदर जो है लग्जरी आइटम्स ला सकें, तो उनके पीछे बेसिकली ये मोटिवेशन है, ये एक स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स है। तो इब्राहिम मैस्लो ने भी जो है कहा है कि पहले जैसे एक ज़रूरत को हम पूरा करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी नीड जो है उत्पन्न हो जाती है। जैसे फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है, सोशल नीड्स हैं, उसी तरह जो है स्टीम नीड्स हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक नीड हमारी पूरी होती है तो जिसके बेसिस पे क्या होता है कि दूसरी नीड जो है उत्पन्न हो जाती है। स्टीम नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं, जो कि स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है हाई लेवल की है। परसेप्शन होता है कि किसी चीज़ को हम किस तरह से सोचते हैं, क्या हमारा परसेप्शन, परसीव कैसे करते हैं, कि जो हमारे जो जैसे टीवी पे ऐड देखते हैं तो जो वहाँ पे एड्स आती हैं तो उनको हम किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो परसेप्शन जिसके अंदर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है किस तरह से हम रिसीव करते हैं, किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं। परसेप्शन सिलेक्टिव होती है कि जैसे देखो कई लोग जो होते हैं बहुत एस्थेटिक होते हैं, कईयों को बुक्स का बहुत इंटरेस्ट होता है, मतलब परसेप्शन जो है सिलेक्टिव है,
चीज़ में आपकी दिलचस्पी है। कई फूडी हैं तो वो खाने की चीज़ें ही उनको दिखती हैं। तो परसेप्शन जो होती है सिलेक्टिव होती है। परसेप्शन पर्सनल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि बंदा जो है अपने आप को किस तरह से कंसिडर करता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मेंटल सेटअप क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। परसेप्शन एंड कम्युनिकेशन तो है, देखो जो हम देखते हैं 90% जो होता है जो हम देखते हैं, बाकी जो होता है सुनने से आता है। तो एडवर्टीजमेंट तभी जो है ऑडियो और विजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। तो जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे लैक्मे के प्रोडक्ट्स है तो उनके बारे में हमारी अच्छी इमेज है। ब्रांड इमेज क्या है, ब्रांड इमेज का मतलब होता है कि जैसे उस प्रोडक्ट की जो, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, थम्स अप है, इनके बारे में हमारी क्या राय है। तो ब्रांड डिफ्रेंशिएशन जो है हमारी परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस करती है। और कई बार क्या होता है कि जो चीज़ ज़्यादा महंगी होती है तो हम कहते हैं इसके अंदर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, कि प्राइस के बारे में क्या परसेप्शन है। और उसी तरह जो स्टोर हम विजिट करते हैं कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या डिज़ाइन है, और उसी प्रोडक्ट के अंदर क्या वैरायटी है, किस तरह की सर्विसेज देते हैं, किस तरह के सेल्समैन हैं, तो ये भी हमारी स्टोर की जो परसेप्शन है उसको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। क्या इस स्टोर के साथ, जैसे बिग बाज़ार है तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये सस्ता बाज़ार है, यहाँ पे जो है नॉर्मल चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। मतलब किस तरह से जो पर्टिकुलर स्टोर्स हैं उनकी जो परसेप्शन लोगों की क्या है। तो कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ स्टोर आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कंज्यूमर का ओन जो सेल्फ परसेप्शन है, मोटिव्स हैं, सेल्फ इमेज है, वो भी उसके अंदर जो है उसको हेल्प करते हैं। लर्निंग मीन्स एनी चेंज इन बिहेवियर विच कम्स अबाउट ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कि देखो जो लर्निंग होती है, जो हम सीखते हैं और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बेसिस पे हम अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो उसको पता चल जाता है मुझे इसको हाथ नहीं लगाना, चल जाएगा। तो डैट लर्निंग हैज़ कम उसके एक्सपीरियंस से। तो लर्निंग जो है डैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग दी नॉलेज। जो हमें नॉलेज मिलती है, क्या हमारे अंदर से ड्राइव्स क्या है, हमें इन्वायरमेंट से क्या सिग्नल मिलते हैं और उसके बेसिस पे हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है। तो ये चीज़ें जो है बाइंग प्रोसेस के अंदर जो है डीप इम्पैक्ट होता है। जो हमारा, जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी है उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है, तो ये हमें गाइड करते हैं डिसीजन लेने के अंदर। Strong tendency of most consumer to develop brand loyalty definitely benefit the makers of established brand। देखो जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या होता है कि ये अगर जो है इस पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ है तो ये चीज़ अच्छी होएगी तो मुझे खरीदनी है, तो हम उसके कस्टमर, मतलब लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। आई थिंक बाकी जो है हम दूसरे पार्ट के अंदर करेंगे, इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर या 3 पार्ट्स के अंदर इसको ख़त्म कर